हेलो गाइस, हम लोग आज बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव वाक्य। किसकी बात करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव वाक्य। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपने कल पढ़ा था पॉजिटिव वाक्य। तो पॉजिटिव वाक्य में क्या था? ऑर्डर की बात हो रही थी। ठीक है, ऑर्डर की बात हो रही थी, सलाह की बात हो रही थी, मतलब एडवाइस की बात हो रही थी और रिक्वेस्ट की बात हो रही थी। करेक्ट। तो हम आज बात करेंगे उसी के नेगेटिव सेंटेंस की। जैसे हम लोग बोलते क्या है कि वहां मत जाओ, इस काम को मत करो, उसे मत सताओ, ऐसे ऐसे वाक्य को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं दो वर्ड मिलके बना है क्या चीज? डोंट। क्या जी? डू प्लस नॉट। डू प्लस नॉट को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो डोंट बन जाएगा। ठीक है, डोंट बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है तो हम लोग डोंट यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। उसे मत सताओ। यहाँ पर यह काम मत करो। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग देखेंगे तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या चीज से स्टार्ट होगा जी? वह डोंट से शुरू होगा। क्या चीज से स्टार्ट होगा? तो डोंट से शुरू होगा। इसका नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव मत का मतलब क्या? नेगेटिव सेंस दे रहा है, ना जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव पे आएंगे। तो नेगेटिव से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? डोंट। उसके बाद क्या है? बेस फॉर्म आएगा, मतलब आप लोग V1 के फॉर्म से जानते हैं। तो क्या आ जाएगा? शताना का वेक्स या डिस्टर्ब कह सकते हैं। ठीक है, किसको? उसको। तो हिम या हर अकॉर्डिंग टू द सेंस। ओके, फीमेल का सेंस होगा तो हर देंगे और मेल का सेंस होगा तो हिम देंगे। करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जी? डोंट हो जाएगा। उसके बाद क्या? यह काम करना है। हियर मेन वर्ब इज व्हाट? डू, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ प्रपोजिशन, है ना। डोंट डू, डोंट क्या हो जाएगा? डू। इसका दिस, काम का क्या हो जाएगा? वर्क। और यहाँ जो प्रेपोजिशन पर का सेंस नहीं आ रहा है, हियर देने से ही पूरा काम पर का भी सेंस दे रहा है। ठीक है जी। तो हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। फिर इसको अगर हम बनाते हैं तो बनाइए आप लोग, इसको बनाइए आप। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे जी? इसको ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, आज कैमरा काम सही से कर नहीं रहा है, जिसके कारण ऊपर हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जी? डोंट गो, डोंट गो, इसका दिस और वक्त का टाइम, मतलब इस वक्त मत जाओ। डोंट गो दिस टाइम। और वहां का क्या हो जाएगा जी? दियर होगा। इसको देयर नहीं, दियर पढ़ते हैं, हियर पढ़ते हैं। इसको हम लोग हियर पढ़ते हैं लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन हियर होता है। क्या होता है जी? हियर, दियर। ठीक है, तो आपको वो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हम 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस तो हम मिटाते हैं। आप वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं।
तो क्या है कि हम देखेंगे उसकी बात मत मान, हम लोग बोलते हैं ना उसकी बात मत मान, वो गलत कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो डोंट हो जाएगा, करेक्ट। उसकी बात क्या है, बात मानना मतलब फॉलो, है ना, ठीक है। तो डोंट फॉलो हिम, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेवकूफ दोस्त मत बना, दोस्त बनाना का मेक फ्रेंड, तो दोस्त बनाने का क्या लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डोंट मेक स्टूपिड या डोंट मेक अ बैड कंपनी। संगति जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि बुरी संगति जो है वह उसके साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या है, आपने कल क्या पढ़ा, नेगेटिव में पढ़ा, आज सॉरी कल पॉजिटिव आपने पढ़ा, आज नेगेटिव पढ़ लिया। मैं आपको कल बोला था कि मैं आपको जो आप अभी तक पढ़े हैं उसका मर्ज एक्सरसाइज दूंगा, वह मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। उसमें जो भी हार्ड वर्ड है उसको भी मैं लिख दूंगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज पे अब चलते हैं, ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं। तो आपका एक्सरसाइज नंबर क्या होगा, पैसेज नंबर 2, पैसेज 1 पे हम लोग काम कर चुके हैं। तो पैसेज 2 की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे जी, पैसेज 2 की। जब हम पैसेज 2 की बात करेंगे तो आपका क्या है, एक्सरसाइज 1 आपको दिया था पैसेज नंबर 1, तो आप कल बनाकर रखे रहेंगे, तैयार रहेंगे, ठीक है। जब मैं कल आऊंगा तो आपको क्या करूंगा, एक्सरसाइज पे हम लोग देख लेंगे, हम बना देंगे, आप उसको मिला लीजिएगा कितना सही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही होना चाहिए क्योंकि आप पढ़े हैं अच्छे से, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं, तो हम लोग मिलाते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज मिलाते नहीं है, एक्सरसाइज लिख लेते हैं, फिर हम लोग मिलाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बोलते हैं कि यदि तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। इस तरह की सेंटेंसेस जो मैं कल आपको कंडीशनल सेंटेंसेस सॉरी 1 डे एगो मतलब पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, क्या चीज, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, उसी से या पॉसिबल कंडीशन का क्या है, वाक्य है। अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, ठीक है। दूसरा वाक्य है कि अगर मैं गीत गाना सीखूंगा तो लोगों के सामने गाऊंगा। अगर मैं गीत गाना सीखूंगा तो लोगों के सामने गाऊंगा। जब मैं उससे मिलूंगा तो दिल की बात बता दूंगा, तो दिल की बात बता दूंगा। तुम अपनी
अब आप देखो यहाँ पे बड़ा सेंटेंस आपको दिख रहा है जी, है ना, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। हियर कनेक्टर इज एंड, तो कनेक्टर के अनुसार आपको क्या है, कनेक्ट को दो सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे, बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। कंजक्शन का मतलब जानते हैं ना, कि बड़े बड़े सेंटेंस को बनाने के लिए बिना कंजक्शन का यूज नहीं हो सकता, कंजक्शन प्रीपोजिशन का यूज होगा तभी होगा। ठीक है, तो आप देखो कि तुम अपनी बहन के साथ विद्यालय जाओ, आप अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे और फिर इसको कनेक्टर एंड से जोड़ देंगे तो क्या ये बड़ा सेंटेंस है? दो छोटा छोटा सेंटेंस को बड़ा बनाने के लिए हमने कनेक्टर का यूज किया है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग इसका यूज बोलने के क्रम में भी करते हैं। ठीक है, तो आप आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, कृपया आप अपनी कलम लिखने के लिए मुझे दे। तो आपको क्या है, कुछ वर्ड को आप लोग देख लीजिए, हार्ड वर्ड जो होगा, दिल की बात बताना, है ना, दिल की बात बताना का होता है, क्या मैं ऊपर ही लिख दूंगा एक साथ, क्या ज्यादा अच्छा रहेगा। दिल की बात बताना का होता है अनबज़म, बज़म का मतलब छुपा, मतलब छुपाने वाला, और अनबज़म का मतलब खोल देना, जिसको हम लोग तो दिल खोल के बोलता है, बोलते हैं ना हम लोग कि वह दिल खोल के बोलता है, वह दिल को बंद करके बोलता है, मतलब बहुत कम बोलता है, और दिल के खोल में जो दिल में आया वह बाहर कर दिया। ठीक है, तो आप लोग देखिए, और एग्जाम्पल और लिख लीजिए इसमें, इसको आप लोग देखिए। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। हर दिन नहीं, एक दिन यहाँ पे होगा, नोट्स में ही गलती लिखा गया है।
तो आपका क्या है कि इसमें देखिए, आज जो आजकल हम लोग घर पे रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स का ख्याल भी रख रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को सुरक्षित भी रख रहे हैं। करेक्ट रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? उसके बाद फिर मिलते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद, है ना, जोर दिन मैं बोलता हूँ तो इस तरह का मैं एक दिन प्रोवर्ब लेके आऊँगा, ठीक है। जैसे नाच नावे गगन बेटे, ऐसा ऐसा चीज़ है, जैसो का तैसा, मैंने बहुत सारी चीज़ मैं एक दिन कहावत के तौर पर लेके आऊँगा जो डे टू डे हम लोग बोलने के क्रम में यूज़ करते हैं। तो आप लोग उस चीज़ को रट जाइए और डे टू डे क्या है उसको बोलते रहिए,
ठीक है। तो आपका हम 2-3 वर्ड है हार्ड वर्ड जो मैं आपको लिखने जा रहा हूं, इसको आप पहले देख लीजिए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम मिटाते हैं। आपका 1-2 वर्ड है जुड़ना। पहले है दिल की बात कहना, दिल की बात, दिल की बात कहना का होता है अनबज़म, ठीक है। और दिल की बात छुपाना, दिल की बात छुपाना, इसका होता है बज़म। आप 2 वर्ड सीखे। दिल की बात अगर छुपा के रखे हुए हैं आप तो आप बज़म करते हैं, और दिल की बात खोल के बोलते हैं तो वह अनबज़म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक वर्ड है जुड़ना इसमें, ठीक है, हार्ड वर्ड है। जुड़ना का क्या हो जाएगा? कनेक्ट, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि हम लोग रोज दिन यूट्यूब चैनल पे एक दूसरे से जुड़ते हैं, कनेक्ट वन अनदर, ठीक है। उसके बाद आपका एक और वर्ड है यूट्यूब चैनल बनाना। तो बनाना जो है इसको हम लोग क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूट्यूब चैनल। इसको हम लोग चैनल नहीं पढ़ते हैं, चैनल पढ़ते हैं, स्पोकन, ठीक है, ऐसे ऐसे। और कोई वर्ड है आपका? दिख तो नहीं रहा है। चलिए, आपको ये 2 वर्ड जो है आपको तकलीफ देता। और एक चीज और आप जान ले कि आपको एक वर्ड, दूसरा सेंटेंस आपका है कि अगर मैं गाना सीखूंगा तो लोगों के सामने गाऊंगा। तो जब हम भी किसी के सामने में खड़ा होंगे, किसी के सामने गाना, किसी के सामने खड़ा होना, किसी के सामने होना, तो हम लोग बिफोर बोलते हैं, बिफोर एनीबॉडी। या वहां पे लोगों की बात है तो बिफोर पीपल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? हाँ, गाना सीखना है ना। तो हम किसी कार्य को करने की विधि जानने के लिए हाउ टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? किसी कार्य का विधि जानना, किसी कार्य के विधि जानने का यूज होता है हाउ टू। और उसके बाद हाउ टू यूज करते हैं। जैसे गाना सीखना का क्या हो जाएगा? गीत गाना सीखना। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा जी? लर्न हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। लर्न हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा? गाना सीखने का, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो हम लोग फिर
छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।